वाला देखिए, दो बटन तो बना लिए, ठीक है। अब एडिट पे क्लिक करें तो एडिट वाले पेज पे जाए। तो क्योंकि हमने यहाँ पर अगर इसका कोड देखा जाए व्यू डॉट पी एच पी में, तो इसका कोड हमने क्या लगाया जी, एच एफ एक टी डी है, उसके अंदर एक एंकर टैग है और एक लिंक दिया हुआ है कि एडिट डॉट पी एच पी में जाए, ठीक है। जब बटन एडिट पे क्लिक किया जाए, तो अभी हमने एडिट का तो पेज बनाया नहीं है, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करते भी है तो वो एडिट वाले पेज पे जाता ही नहीं है। इसी तरह अगर हम डिलीट को क्लिक करते हुए कहता है आपको वो डिलीट डॉट पी का पेज ही नहीं मिल रहा। तो इसके लिए फिर हम सबसे पहले कंट्रोल एन कंट्रोल एस, ठीक है, एडिट डॉट पी इसको बनाएंगे, आप सेव कर लें, ठीक है। इसी तरह से कंट्रोल एन कंट्रोल एस डिलीट डॉट पी ये दो पेजेस बन गए हमारे पास, ठीक है। अब इसमें जस्ट हम ना एच टी एम एल करा लेते हैं, जस्ट ये चेक करने के लिए क्या हमारे पास जब हम एडिट वाले पेज पे क्लिक करते हैं तो एडिट वाले पेज पे अब आता है कि नहीं, ठीक है। एडिट और यहाँ पर हम H1 वेलकम टू एडिट पेज, ठीक है। सेम गोज सर टू हम पिछले टॉपिक से एक क्वेश्चन है कि अगर हम ये तो उसके लिए भी देखो ना, आपको मैंने बताया था, बल्कि मैं आपको ना अभी थोड़ा सा क्यूरी बेस भी सिखा देता हूँ। एक तो ये है ना कि यहाँ पर हम अपना ये हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है। तो जो आप यूज़ करते हैं ना लोकल होस्ट PHP, इनके इसने अपना भी एक फ्रंट एंड बनाया हुआ है, ठीक है। चेक करने के लिए हमारी क्यूरी सही चलती है कि नहीं चलती। लेट्स सी, इसको चलने दें, ठीक है। तो ये देखिए हमारी जो डेटाबेस है, हमारी डेटाबेस है मॉर्निंग वाली भी है, ठीक है, इवनिंग वाली भी है। मॉर्निंग में चले जाते हैं, मॉर्निंग में देखते हैं। मॉर्निंग में एक टेबल बना हुआ है और इस टेबल में हमारे पास एक दो तीन चार रिकॉर्ड है, ठीक है। अब आपने ना ये देखिए जी, अब इधर से एडिट इन लाइन भी कर सकते हैं कि आप जो क्यूरी लगाना चाहते हैं इनके ऊपर क्या लगाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक का मतलब है कि सारे कॉलम उठा के लें, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो स्पेसिफिक कॉलम है, जैसे आप कह रहे हैं दो कॉलम चाहिए, तो आप उधर कॉलम के नाम रखेंगे। जैसे आप कहेंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कोमा सेपरेटेड बाय कोमा लास्ट अंडरस्कोर नेम, अगर आपको ये दो कॉलम चाहिए। अब जैसे मैं इस पर गो पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये जो हमें क्यूरी रिटर्न करी है, अब फर्स्ट नेम ला कर दे रही है, लास्ट नेम ला कर दे रही है। जो अपनी क्यूरी है ना, वो आप पहले इस पर चेक कर लो, लगा के चेक कर लो। जब आपकी रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आ जाता है ना, ठीक है, ये आपकी इस एप्लीकेशन में रिजल्ट एक्यूरेट आ जाता है, फिर आप ये कोड इसको कॉपी कर लो। इस कोड को कॉपी करके जहाँ पर आपने PHP का कोड लिखा होता है, जैसे व्यू डॉट पी एच पी के अंदर आपकी जो PHP लिखी हुई है, यहाँ पे जहाँ पर आप क्यूरी लगा रहे हो, क्यूरी कहाँ लगा रहे हो आप, ये लगा रहे हो, इधर आकर आप वो कोड पेस्ट कर दो, ताकि आपको जो है ना ये इधर एरर जो है ना आए। आपका जो भी एरर है, जो भी क्यूरी है, अगर वो बिल्कुल एक्यूरेट, देखिए बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है, 3 रोज बता रहा है, 4 टोटल है, ठीक है, 0 से लेकर 3 तक, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर और भी चीज़ें आए तो सेपरेटेड बाय कोमा करके ईमेल, फॉर एग्जाम्पल ईमेल और फॉर एग्जाम्पल फादर नेम, ठीक है। अब मैं इसको गो पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए जी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और फादर नेम आ रहा है। तो जब आपकी कोई क्यूरी इसके ऊपर, आपने एसक्यूएल पे अपनी क्यूरी टेस्ट कर लिया करो, जब आपकी एसक्यूएल की क्यूरी बिल्कुल ठीक चलती है, देन वही कोड आप उठा लो, बजाय उसके कि आप पहले PHP की कोड लिखो और फिर रेंडर करके देखो यार एरर आ रहा है, क्यूरी में एरर आ रहा है, ठीक है। तो वो वाली जो एरर है उससे बचने के लिए आप यहाँ से क्यूरी उठाओ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ठीक है स्टैटिक का मतलब है कि एक रो के अंदर सारे कॉलम उठा के ले आओ, जबकि आप यहाँ पे कॉलम बता देते हैं, ठीक है। ये एक रो नहीं, जितनी भी उसके अंदर रोज है, जितनी भी रोज है उसके अंदर से आप स्पेसिफाई कर दिए कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और फादर नेम। और स्टैटिक का मतलब क्या है, लेट्स से मैं दोबारा से स्टैटिक लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो स्टैटिक का मतलब क्या है, वो सारी रोज उठा के ले, और सारे कॉलम, सारी रोज, हर एक रो के अंदर जितने भी कॉलम थे सारे उठा के ले आए, ठीक है। तो ये हमारे पास ना सिलेक्ट का है कि हम ठीक है इसमें सर। किस तरह से कॉलम उठा सकते हैं। तो अभी हम देख रहे थे कि अभी हमने दो पेजेस बनाए हैं, एक है जी हमारे पास एडिट का पेज और एक है हमारे पास डिलीट का पेज, ठीक है। हमने बना ली, लेट्स सी, हम जस्ट देखना चाह रहे हैं क्या ये एडिट का पेज जो बनाया है, अब हम क्लिक करते हैं तो एडिट वाले पेज पे जाता है कि नहीं। ये देख रहे हैं आपके पास एडिट के पेज में वापस जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह डिलीट पे क्लिक करते हैं तो डिलीट के पेज में वापस, इट्स मीन कि हमारे पेजेस तो बन गए, ठीक है। अब क्या होगा कि अब हमने ना एडिट पे जब क्लिक करें ना, जब हम एडिट पे क्लिक करें तो इस आईडी से रिलेटेड, इस वन आईडी से रिलेटेड जितने भी जो कॉलम शॉलम है ना वो सारे आ जाए, ठीक है। और जब हम एडिट पे क्लिक करें तो यहाँ पर वो वाला ही फॉर्म शो होना चाहिए जो कि ये क्रिएट वाला फॉर्म शो हो रहा है। एडिट हमने किसको करना है, या अपने फादर नेम को करना होगा, हमने इन 11 कॉलम में से किसी को भी एडिट कर सकते हैं, 11 फील्ड में से। तो हमें इस तरह का फॉर्म हमें एडिट में भी चाहिए,
ये चीज़ फिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? समझ यस आई? सर। एडिट में यस बेसिकली सर। हम एडिट में क्या करना चाहते हैं, हम एडिट में ये जो कॉलम्स हमें नजर आ रहे हैं ना, जब हम एडिट पे क्लिक करें तो अभी तो ये वेलकम टू एडिट पेज आ रहा है, जब हम एडिट पे क्लिक करें तो हमें दोबारा से ये फॉर्म नजर आए, बट ये फॉर्म फिल हुआ हुआ हो, और ये फॉर्म कहाँ, इसकी वैल्यू कहाँ से, डेटाबेस से आ रही हो। ठीक है, हमने तो जस्ट चेंज करना होगा, और जहाँ पे ये लिखा है ना सबमिट रिस्पॉन्स, जहाँ पर आया अपडेट रिस्पॉन्स, कि अपडेट करना है। जैसे हम अपडेट करेंगे ये दोबारा से डेटाबेस में जाके अपडेट हो जाएगा, जिस फील्ड को हम अपडेट करेंगे। तो इट्स मीन कि हमें एडिट वाले पेज में, एडिट एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमें ये क्रिएट वाला पेज चाहिए। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो, अब ये वाला हमें दोबारा से डिज़ाइन तो नहीं बनाना ना, हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्रिएट वाला फॉर्म बना हुआ ना, ये सारा डिज़ाइन बना हुआ, हम इसी को कंट्रोल ए कंट्रोल सी करेंगे, और ये जो एडिट वाला पेज है ना, इधर आकर हम ये सारा पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास जो डिज़ाइन है, जो फील्ड्स हमें रिक्वायर्ड थी, वो हमें मिल जाए, बजाय उसके ये कि हम दोबारा से डिज़ाइन करें। तो अगेन मैं इसके ऊपर रीलोड करता हूँ। अब जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए वो सारा फॉर्म आ गया। ठीक है, अब मुझे चेंज कहाँ पे करना है, स्टूडेंट स्टेशन फॉर्म या एडिट फॉर्म लिख दें, या यहाँ पर जहाँ पे लिखा है ना सबमिट रिस्पॉन्स, वहाँ पर आप क्या कर दें, अपडेट रिस्पॉन्स, जो सबमिट है ना, ताकि पता चल सर जाए कि आपकी यहाँ पे स्क्रीन नहीं चल रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही, सबको नहीं शो हो रही। ठीक है, यस सर, हो रही है तो शो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट, एक तो ये चेंज कर दिया हमने, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, अभी हमें दो काम और करने हैं। हम ये फॉर्म तो डिस्प्ले कराने में कामयाब हो गए हैं, जब एडिट पे क्लिक करें तो इस तरह का फॉर्म आ जाए, लेकिन साथ साथ हमें कौन सा, हमें वो डेटा भी तो चाहिए ना। जैसे हम इस एडिट पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि जहाँ पे आईडी नंबर 2 है, वो वाला डेटा उठा के ले आए। इसी तरह से अगर मैं आईडी नंबर 3 पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए 3 पे, तो मुझे सिर्फ आईडी नंबर 3 का डेटा चाहिए। अभी तो मेरे पास डेटा तो नहीं आ रहा ना, कोई कोई डेटा नहीं आ रहा। ठीक है, तो पीएचपी में देखें जी, हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी क्वेरी है। इंसर्ट के बाद, सेलेक्ट के बाद वेयर क्लास, तो वेयर क्लास को देख लेते हैं कि वेयर क्लास में क्या होता है, और हम इसको ट्राई करेंगे। पहले हम इसके ऊपर जो टेस्ट कर लेंगे कि जो हम एडिट की क्वेरी लगा रहे हैं, सर्च करने, मतलब बेसिकली हम एक तरह का सिलेक्ट कर रहे हैं ना, सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या नेट, इसका मेरे ख्याल से पीएचपी का मसला। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जी, वो अगर आपने किसी स्पेसिफिक कॉलम या स्पेसिफिक रो को, पहले हम क्या करते हैं कि सारी रोज के सारे कॉलम को उठा लो। अब हम किसी स्पेसिफिक रो के कॉलम मतलब उठाना चाहते हैं, एक रो को उठाना चाहते हैं, और उसके अंदर जो कॉलम है वो भी हमारे पास स्पेसिफिक है, जैसे आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, उसके लिए आपके पास क्या क्वेरी लगती है, वेयर। ठीक है, और उसमें आप स्पेसिफाई बता दो कि जहाँ पर जो आपके पास प्राइमरी की होती है, या जो आपके पास यूनिक एलिमेंट होता है उस कॉलम का। जैसे हमारे पास इस वक्त जो यूनिक है वो 1 2 3 ये वाले यूनिक है, क्योंकि उसके बाद 1 के बाद कभी 1 नहीं आ रहा पूरी रो में, 3 के बाद भी इस पूरे जिधर भी पूरी जो से आपकी टेबल है उसमें कहीं पर 3 दोबारा नहीं आ रहा। तो ये जो आईडी ये आपकी यूनिक है। ठीक है, आप इसकी मदद से आप कोई भी रो से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक का मतलब पूरे कॉलम उठा लो उस रो के, स्टूडेंट फ्रॉम, यहाँ पर आप लगा दोगे वेयर। ठीक है, वेयर, और वेयर आईडी, आईडी बताओगे वेयर आईडी इज इक्वल टू। ठीक है, अब जैसे मैं कहता हूँ जी मुझे आईडी नंबर 4 का डेटा उठा के ले आओ। अब देखो यहाँ पर जी दो नाम सेम उसामा उसामा आ रहे हैं। ठीक है, अल्के उस्मान उसामा है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे मैं इस पर गो पे क्लिक करता हूँ तो ये जैसे एक स्पेसिफिक रो का डेटा उठा के ला दिया, कि जैसे फर्स्ट नेम ये है, सिर्फ उस रो के जो कॉलम है वो उठा के ला दिया। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रंट एंड के ऊपर भी यही काम करूँ। जब मैं इधर इस एडिट पे क्लिक करूँ तो रो नंबर, मतलब जहाँ पे इसकी आईडी 2 है, जो भी आईडी इसकी बनती है, ये तो हमारे सीरियल नंबर वाली आईडी है ना, तो जो भी इसकी आईडी बनती है उसके हिसाब से वो डेटा उठा के लाए, तो सिर्फ इस स्पेसिफिक रो का लिया। ठीक है, और वो जो रो का डेटा होगा वो हम इधर फिल करते जाएंगे, वो फिल हुआ हुआ आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। ठीक है, बल्कि हम ना थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं कि पीएचपी में एडिट किस तरह से होता है। ये देखिएगा पीएचपी एडिट। ठीक है, क्रेड भी लिख लेते हैं कि पीएचपी में एडिट क्रेड किस तरह से हो रहा है। ये देखिए कुछ आपके पास एप्लीकेशन दी है, और अगर हम इसमें सिर्फ एडिट वाला फॉर्म देखें, ये लैंडिंग पेज है, ये देखिए सारी चीज़ें बना कर दे रखी, क्रिएट पेज ये तो हम कर चुके हैं, रीड पेज हो गया, अपडेट पेज ये आ गया, अपडेट पेज। ठीक है, और इसमें ना एक हमारे पास वो जो हमने ये व्यू डॉट पेज पे ना, ये देखिए जब इस पे ये इसका मतलब है कि आप डिटेल पेज देख सकते हैं,
इसका मतलब आप एडिट कर सकते हैं और इसका मतलब आप डिलीट कर सकते हैं। हमने ये इसमें देखना है कि इस एडिट के अंदर वो क्या कर रहा है। बेसिकली हमें इसके अंदर क्या करना होगा, जहाँ पे हमारे पास ये जो view.php है ना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमें एक PHP की इको वाली एक क्यूरी लगानी है कि आईडी की बेस पे डेटा को फैच करें। ठीक है, हमें यहाँ पर एक आईडी पास करनी पड़ेगी। तो आईडी पास करने के लिए देखते हैं कि PHP में आईडी किस तरह से पास कर सकते हैं। तो पहले हम ये जो कोड है, ये कोड मेरे ख्याल से view.php का शायद, इसमें हम देख लेते हैं कि जहाँ पे वो एडिट लिखा हुआ है ना, ये देखिए ये तो उसके आ रहे हैं ना, तो एडिट कहाँ पे लिखा हुआ है, एडिट, ये देखिए डिलीट लिखा हुआ है, ये देखिए अपडेट लिखा हुआ है, अपडेट, ये देखिए ये कोड है, ये देखिए जहाँ पे आपका फॉर्म का नाम आएगा, जैसे अब हमने इसमें अपडेट लिखा हुआ है, हमने edit.php लिखा है, ठीक है, edit.php क्वेश्चन मार्क id इज इक्वल टू, ठीक है, और वो जो आपकी आईडी कहाँ से आ रही है, जो डेटाबेस से आ रही है, जो भी आपके पास आ रही है ना, उसको हम देख लेते हैं और वो हमने लिख लेनी है, इको करवा लेनी है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में देखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इधर 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 फैच अरे है हमारे पास, एक सेकंड जरा, ये बता रहा था कि आप लोगों ने जो edit.php है ना, जब आप एडिट पे क्लिक करते हो तो एडिट में से भी आपने ये देखो ना, इस रो का डेटा उठाना है, इस रो का उठाना है, इस रो का, इन तीनों में से कौन सी रो का डेटा उठाना है, जिस रो का आपने डेटा उठाना है आपने उसकी आईडी भी पास कर देनी नेक्स्ट पेज में। ठीक है, अब जैसे मैं कहता हूँ इस टू को जो सा है ना, टू का डेटा पास करना, जैसे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो अभी तो जस्ट ये फॉर्म आया, इस फॉर्म के साथ एक आईडी भी भेजेंगे आप। ठीक है, तो क्योंकि अभी एक सेकेंड इसको सेव नहीं किया हुआ और इसको भी सेव नहीं किया हुआ, ठीक है जी, एंड अब अगेन इसको रीलोड करते हैं, ये देखिए, तो अभी जैसे इसके साथ ना edit.php, अब इसके साथ हम जो एक आईडी पास कर देंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि डेटाबेस के किस रो की किस आईडी की बात कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर हम फिर एक क्यूरी लगा सकते हैं ना, वेयर आईडी ये है। ठीक है, तो हमें इनमें से किस किस जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमें पता भी तो हो ना कि भी किस रो की आईडी को उठाया हुआ है या किस रो का डेटा जो सा ना एडिट करना है, इस रो का करना है, इस रो का, इसमें तो हमारे पास डेटाबेस में तो 4 रोज है, अगर मैं इसको ब्राउज करके देखें तो इसमें तो 4 रोज है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें नज़र आ रहा है कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं इसका मतलब है कि अली हसन इसको ना एडिट करना है, इसी तरह अगर हम फहाद हसन है तो हमने इसको एडिट करना है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्यूरी बनानी है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी जो क्यूरी का नाम लगे कि आईडी इक्वल का साइन, आपने जो PHP, ठीक है, PHP को एंड किया आपने, यहाँ पर आपने वो आईडी भेज देनी है। ठीक है, और आईडी वो कहाँ से लेनी है, ये आप देखिए, ये आपने जो रिजल्ट में से आ रहा है आपका डेटा, सारी रो का डेटा ना, रो वाइज आ रहा है आइट्रेट करके ना, पहली रो दूसरी रो। ठीक है, तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके बाद आईडी पास कर देंगे। ठीक है जी, और इधर से उसके बाद आप इसको सेमीकोलन लगा देंगे ताकि जब हम क्लिक करें तो पता हो कि भी हम इसको क्लिक करें तो इसी रो का डेटा आगे पास करना है, अगर मैं इस पर क्लिक करा तो इसी रो का डेटा आगे पास होना है, इसको क्लिक करा तो इसी रो का डेटा आगे पास होना है। और अगर हमने आईडी देखा, हमने आईडी तो पास कर रहे हैं, ये देखिए ये हमने क्यूरी लगा दी है क्वेश्चन मार्क आईडी ये आईडी हम पास कर रहे हैं, लेकिन अब आईडी को गेट भी तो करना है ना। ठीक है, तो आईडी को गेट करने के लिए हम edit.php में एक PHP का कोड लिखते हैं, वो PHP का कोड क्या है, PHP स्टार्ट, PHP एंड। ठीक है, और आईडी को हमने गेट करना है तो एक वेरिएबल ले लेते हैं $id इज इक्वल टू, ठीक है, एंड ग्लोबल वेरिएबल जो गेट करने के लिए वो कौन सा होगा, get स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर नाम कौन सा है, जो आपने नाम यहाँ पर लिखा आईडी इज इक्वल टू नाम। ठीक है जी, अगेन एक दफ़ा देख लेते, इको करवा के, इको करवाया $id एंड डाई करवा दिया। तो ये देखिए मैंने आपको दूसरी दफ़ा समझा दिया कि ये आप किस तरह से, आप देखिए अब मैं इसको रेंडर करता हूँ, अब मैं क्लिक करूँगा तो आईडी नंबर 4, ठीक है, अभी जस्ट मैं आईडी पास कर रहा हूँ, यहाँ से मैं आगे क्यूरी लगाऊंगा। ठीक है, कि जिस रो को क्लिक करें उसकी आईडी जा रही है, आईडी नंबर, और ये आईडी यूनिक है। ठीक है, जैसे इस रो की आईडी 3 थी, तो अभी हमारे पास 3 डेटा हैं। ठीक है, और वो डेटा कौन सा, हम वो वाला ही ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आते हैं, इसमें हमारे पास 3 रोज है। ठीक है, तो उसकी यूनिक आईडी होगी 1, 3 और 4। जब यहाँ तक हम पहुँच गए, अब हमने इको डाई तो नहीं करवाना। ठीक है, यहाँ पर ना हम पहले कनेक्शन बनाएंगे जैसे हमने व्यू में बनाया है, फिर हम जो से एडिट जो वेयर क्लास एंड क्यू है वो लगा देंगे। ठीक है, तो जो कनेक्शन वाला काम है अभी हमें जस्ट कॉपी पेस्ट करना, फिर हम देखेंगे क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये जो जो कॉमन कोड है उसको हम एक फाइल में रख लें और उसके बाद जो चीज़ हमने चेंज करी सिर्फ वो चेंज करें। ठीक है, तो लेट्स सी, अभी हमने ये वाला काम भी करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है,
ट्राई वाला भी कर लेते हैं, कैच वाला भी, यहाँ तक कर लेते हैं। यहाँ इसको कॉपी किया एडिट वाले फॉर्म में, एडिट तो हमें चाहिए, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये जो नंबर का वेरिएबल तो हमें व्यू में चाहिए था ना, कोई ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा था, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास बैच अंडरस्कोर ईमेल वाली है, यूज़र नेम सारा कुछ हो गया। यहाँ पर देखें जी आपके प्रिपेयर की क्यूरी लगा रहा है, ठीक है, और वो अब यहाँ पर सिलेक्ट की क्यूरी लगा रहा है और फ्रॉम स्टूडेंट स्टेशन। अब हमें सिर्फ एक डेटा चाहिए, तो हम इधर से देख लेते हैं कि अगर वेयर क्लॉज लगाते हैं तो हम किस तरह से डेटा को फैच कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फैच करने के लिए वो यहाँ पर ना वो रोल वो मतलब यहाँ पर आपके पास देखिए जी सिलेक्ट स्टैटिक, वो वेयर क्लास लगाया, उसकी क्यूरी ले ली। क्यूरी लेने के बाद हम मेरे ख्याल से जो फंक्शन लगेगा ना फैच का लगेगा सिर्फ, ठीक है। फैच ऑल का मतलब सारी रो उठा के रहेगा, फैच लिखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक रो को उठा के लिख रहे हैं। क्यूरी क्या लगाई हमने, हम दोबारा क्यूरी लगा लेते हैं। हम यहाँ पर आते हैं, क्यूरी क्या है, क्यूरी का सिंटैक्स क्या, आप स्टैटिक लगा ले, सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पर आपने लिखना है वेयर क्लास वेयर आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, और आईडी में आप क्या पास करते हैं, आप जो भी आईडी पास करें, जैसे मैं कहता हूँ आईडी 3 है, और जैसे मैं उसके गो पे क्लिक करता हूँ ये देखिए कि सिर्फ उस रो का डेटा आ रहा है, ठीक है। तो वो आपने कहाँ पर पास करना है, ये देखिए जो है इसमें वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, एसक्यूएल की क्यूरी प्रिपेयर नहीं कर रहा क्यूरी, ठीक है। अब वो सिर्फ एसक्यूएल की क्यूरी है, और यहाँ पर वो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास थी ये कनेक्शन के बाद आ रहा है ना कनेक्शन, अच्छा सॉरी ये तो है ही वो पीडीओ का हमने देखना है हमारे को माई एसक्यूएल प्रोसीजर, और ये पीडीओ प्रिपेयर्ड वाली ये है मेरे ख्याल से। ये इसमें जी आपके पास प्रिपेयर वाली ही क्यूरी लग रही है, ठीक है, जस्ट वो वेयर का क्लास आ रहा है, ये बाकी सारा सेम है, ठीक है। और वो आपके पास ना फैच मोड वो जस्ट सिंगल सिंगल वैल्यू उठा कर, हमें तो जस्ट एक पूरी रो चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास लगेगा वेयर क्लास, ठीक है। आप वेयर को क्या कर ले, कैपिटल कर ले ताकि आपका कीवर्ड सही तरह से वेयर, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप पास कर रहे हैं $ID, ठीक है, इज इक्वल टू, ये $ID कहाँ से आया, ये देखिए जी जो आप गेट करवा रहे हैं यहाँ से ये वाला ID, ठीक है। ID इज इक्वल टू, ठीक है, और ID इज इक्वल टू क्या हो, सॉरी 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 यहाँ पे ID आएगी आपकी कौन सी, ये डेटाबेस का कॉलम, ये डेटाबेस का कॉलम है। ये देख रहे हैं जो आपने क्यूरी लगाई है, ये क्यूरी क्या है, वेयर ID, ये ID ये वाली जो ID है आपका डेटाबेस का कॉलम है, और ये जिसके साथ मैच कर रहे हैं ये वो कॉलम है जो आपने एंटर करवाया है, वो ये है, ठीक है। तो वेयर ID जिसके साथ मैच करवा रहे हैं और वो किसके बराबर है, $ID, ठीक है जी। तो ये हमने मैच करवा दिया कि जहाँ पर डेटाबेस के कॉलम की आईडी और जो आईडी यूज़र एंटर कर रहा है जिस रो को वो फिल करना चाहता है उसकी आईडी मैच कर देती है, ठीक है। तो वो आप उसको प्रिपेयर कर लें, ठीक है, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर लें। अब चूंकि हमें सारा रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो हमारे पास ये फेच का मेथड ही कॉल हो जाएगा, ठीक है। सर ये प्रिपेयर और एग्जीक्यूट स्टेटमेंट के बारे में बता दें थोड़ा सा। जी मैं बताता हूँ, एक सेकंड, प्रिपेयर और एग्जीक्यूट स्टेटमेंट जो है इनके बारे में बता। print_r, ज़रा मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूँ फिर मैं बताता हूँ। अच्छा उसके बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट का वेरिएबल है, जस्ट मैं ये चेक करना चाह रहा कि हमारी क्वेरी सही चल रही है कि नहीं, और डाई के फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। ये हमने क्वेरी चलाई, इसने जो सा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है उसका प्रिपेयर मेथड कॉल किया, ठीक है। अब जैसे इसने इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लिया है उसके बाद उसने एग्जीक्यूट करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद वो क्या कर रहा है, ये जो हमारे पास जो डेटा आ रहा है ना वो आ रहा है डेटाबेस के अंदर के ना, डेटाबेस के जो फॉर्म में हमने उसको क्या कर दिया, उस डेटाबेस वाले फॉर्म को हमने एसोसिएटिव अरे में कन्वर्ट कर दिया। और चूंकि अभी हमें ना सिर्फ एक रो है ना, ठीक है, तो इसलिए हमने फेच ऑल की जगह, आप देखते हैं ये फेच वाला मेथड भी चलता है कि नहीं चलता। इसको सेव किया, इसको सेव करने के बाद अब जैसे ही हम वापस से इसको रीलोड करते हैं, रीलोड करने के बाद मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए जो print_r अनडिफाइंड वेरिएबल, तो सिंटैक्स एरर क्या किया, ये रिजल्ट तो लगा दिया हमने। अच्छा और कौन सा एरर है, अनकॉज एरर फंक्शन इन मस्ट बी स्ट्रिंग, लाइन नंबर 25। प्रिंट आर से पहले हमने क्या किया जी, $साइन लगा दिया। प्रिंट आर तो एक फंक्शन है ना, उससे पहले डॉलर तो नहीं आता ना, और इस वजह से वो कह रहा है कि अनडिफाइंड है। ये देखिए जी आपके पास वो एक रो का डेटा ना, ठीक है, वो जहाँ पर आईडी मैच हुई थी कि हमने 1 को मैच किया तो वो 1 से रिलेटेड सारा डेटा आ गया। लेट्स सी हम वापस से, ठीक है, हम वापस जाते हैं। अब हम ना ये देखिए हम ये देखना चाहते हैं, इसको क्रॉस करते हैं। अब हम 4 का देखते हैं कि अगर हम 4 पे क्लिक करते हैं ये वाकई में यही वाला डेटा आता है कि नहीं आता।
तो जैसे ये सामान आपसे देखा ना, इस पर क्लिक किया तो ये देखिए कि आप अगर इसको व्यू सोर्स पेज में देखें तो देखिए वही डेटा आ रहा है। ठीक है, इट्स मीन कि हम क्यूरी लगाने में भी कामयाब हुए और डेटा को फैच करने में भी कामयाब हुए। तो एडिट के अंदर आपके पास सिर्फ वो स्पेसिफिक रो आती है। ठीक है, व्यू के अंदर तो आपके पास ये सारी रोज आ रही होती है ना, सारी रोज आती है कि आपने तो सारा डेटा शो करवाना है। जबकि अब जब हम एडिट पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं अब टू वाली को क्लिक करता हूँ, तो टू वाली के अंदर सिर्फ स्पेसिफिक रो उठा के वो ले आता है। सिर्फ एक सिंगल अरे जो एसोसिएटिव अरे में कन्वर्ट करके वो एक सिंगल रो ले आता है। ठीक है जी, ये रो हमारे पास आ गए हैं। अब हमने इनको ना प्लेस करना है। प्लेस कहाँ पे करना है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये हमारे पास अब इसका मतलब है कि हमारी क्यूरी बिल्कुल ठीक चल चुकी है। ठीक है, अब वापस से अभी मैं इसको रेंडर करूँगा। अब ये वापस से क्या होगा, अगर मैं इधर आता हूँ, ये अब हमारे पास ये पेज आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जब रेंडर हो ना, तो फर्स्ट नेम जहाँ पे आईडी नंबर 3 है, तो फर्स्ट नेम के अंदर फर्स्ट नेम आ गया। तो फर्स्ट नेम के अंदर अब जो हमारे पास वो डेटा तो आ गया ना, अब डेटा को हमने सेट करना है। तो हमने इनपुट टाइप हमने पढ़ी थी, एक उसका टाइप होती है, एक नेम होता है और एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। ये जो वैल्यू का एट्रीब्यूट है ना, यहाँ पर आप एडिट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जैसे नेम आपका इस्तेमाल होता है क्रिएट में, और इसी तरह से जो वैल्यू का एट्रीब्यूट है, जैसे मैं यहीं पे बना देता हूँ वैल्यू का एट्रीब्यूट। ठीक है, और जो वैल्यू का एट्रीब्यूट है इसके अंदर आप क्या करेंगे, डॉलर साइन। ठीक है, और आपके पास वेरिएबल का नाम क्या है, आप वेरिएबल का नाम देख लें, या ऑब्जेक्ट का नाम या अरे का नाम देख लें। आप क्या करें, यहाँ पर रिजल्ट की जगह ना स्टूडेंट कर दें। ये जो आपने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है ना, ये आपके स्टूडेंट का डेटा है ना, आपने स्टूडेंट का नाम रखा, इसके अंदर आया है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर आ जाए वापस, ये इधर आते हैं। इधर आने के बाद आप क्या करें, डॉलर साइन स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर अरे जो एसोसिएटिव अरे है। अब आप सिंगल आपको फॉर ईच लगानी, क्योंकि एक ही रो का डेटा है, तो आप इस तरह से गेट कर सकते हैं। स्टूडेंट के अंदर आपको क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए आप फर्स्ट। अब ये जो नाम आप रख रहे हैं, ये वो आपका डेटाबेस का नाम है। ठीक है जी, आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम रख दिया। अब आप इस तरह से तो नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो PHP की लैंग्वेज है। तो PHP की लैंग्वेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से इस तरह से PHP इको, सॉरी PHP पहले क्लोज कर देते हैं, दिस ये क्लोज होगी। यहाँ पर आप करते हैं इको और डॉलर साइन स्टूडेंट और दिस के अंदर कौन सा नाम आएगा, ये जो डेटाबेस का कॉलम का नाम, और ये आपके पास सेमीकोलन आ गया। अब ये देखते हैं कि हमारे पास इसको चलाता है कि नहीं। ये देख रहे हैं, अब ये वो नाम है जो आपका डेटाबेस के कॉलम का नाम था। अगर आपने आईडी नंबर 3 को सेट के देखे, फाहद, समझ आ रही है। तो इसी तरीके से आपके जो जितने भी इनपुट टाइप है, आप उसके अंदर क्या एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है वैल्यू, आप वैल्यू को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी इनपुट टाइप की बात होती है। इसी तरीके से हमारे पास नेम है, नेम के अंदर भी हम क्या करेंगे, एक वैल्यू का कीवर्ड हम इसमें करेंगे। यहाँ पर हम PHP स्टार्ट, PHP को एंड करेंगे, और यहाँ पे इको किसको कराएंगे हम, डॉलर साइन स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर जो कॉलम नेम है, कॉलम नेम क्या है, लास्ट अंडरस्कोर नेम, और उसके बाद क्या लगाएंगे हम, सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमने किया। ये देखिए जी, आपके पास ये लास्ट नेम भी आ गया। अब आप इसको एडिट कर सकते हैं, समझ आ रही है। तो इस तरह से आपका जो एडिट वाला है वो फॉर्म बनेगा। इस तरह से आपका फादर नेम रहता है। फादर नेम के लिए अब मैं क्या करूँगा, मैं इस वैल्यू को ही उठाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोड तो कॉमन है, जस्ट जो कॉलम है वो चेंज हो जाना है। तो इसी तरीके से बजाय उसके कि मैं सारी चीज़ें लिखूँ, जो नेम है, नेम के बाद ठीक है जी, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा फादर अंडरस्कोर नेम। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। इसके अलावा इसको हम देखते हैं कि रेडियो बटन को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बाकी जो सारी चीज़ें हैं, जैसे ये हमारे पास आ गया, जितनी भी हमारे पास इनपुट टाइप है उसको ज़रा पहले फिल कर लें। ठीक है, यहाँ पर भी हम ये लगा देते हैं, और यहाँ पे जो लास्ट नेम की जगह क्या आ जाएगा, सर वैल्यू जस्ट एडिट करने के लिए यूज होता है। हाँ, वैल्यू का मतलब होता है कि जो इनपुट के अंदर आप क्या वैल्यू रखना चाहते हैं वो शो होगी आपको। ये ना इसके ऊपर आपके पास जो इनपुट के ऊपर वैल्यू शो हो जाएगी ना, ये देख रहे हैं, ये आप इनपुट के ऊपर वैल्यू आ गई ना। ये वैल्यू कौन सी आ रही है, डेटाबेस से आपने जो क्यूरी लगाई है ना, वो वाली वैल्यू आ रही है। अगर हमने सर इंसर्ट करना हो डाटा तो फिर हम नेम यूज करते हैं, और अगर एडिट करना हो तो वैल्यू। इंसर्ट करना हो तो अब आपने क्या करें, तो इंसर्ट में आप जिनसे है नेम वाला जो नेम कीवर्ड है यूज ना, हाँ, नेम के अंदर जो होता है ना, वो वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं ना, और नेम के थ्रू आप वो स्टोर करते हैं। ये देखिए, एक सेकंड में बताता हूँ आपको।
ये फॉर्म हमारे एडिट पास में ऐसे। वैल्यू। हाँ जी, ये एक सेकेंड। अब ये देखिए, आप ये एक चीज़ नोट करें, इसमें ये पहले से नाम क्यों फिल हुआ है? हाँ जी। वैल्यू दी हुई है सर उसमें। हाँ ठीक है। तो ये जो वैल्यू ये आपने खुद दी है ना, बाय डिफॉल्ट आप दे रहे हैं कि अगर कोई यूज़र इंटर नहीं भी करता तो ये वाली वैल्यू चली जाए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उस्मान, और यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू का एट्रीब्यूट है, ये क्या करता है कि अगर यूज़र, अगर कुछ भी नहीं है, वो यूज़र खुद, यूज़र की जगह वो खुद ही फिल कर देता है, ठीक है। तो अब ये जो हम जो डेटा ले रहे हैं ना, जो डेटाबेस से जो कॉलम के डेटा आ रहे हैं हमारे पास, तो हमने अब हम किस तरह से खुद से फिल करें, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू का कीवर्ड आता है। तो एडिट में आपका वैल्यू का कीवर्ड है कि जो डेटाबेस से डेटा फेच करके वैल्यू में सेट करवा देता है। और इंसर्ट में आप नेम के थ्रू आप स्टोर करवाते हैं ना जो वेरिएबल, ताकि जो आता है वेरिएबल स्टोर करने के लिए, ठीक है। यस सर। और आईडी जावास्क्रिप्ट के लिए यूज होती है। बिल्कुल। इसी तरह से आपके पास नेम, कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर का डेटाबेस में नाम क्या है वो देख लेते हैं, वो बल्कि हम स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में भी हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। और इसके अलावा जब आप ना एक दफ़ा डाई करवा के देख लिया करो कि आपके फील्ड नेम क्या रही है, देखिए यहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट नंबर उठा के देख सकते हैं कि आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर ये है, ठीक है, ताकि आपका मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो। अब इस तरह से इनपुट टाइप आपने एड्रेस की भी दी हुई है। अच्छा, यहाँ पर भी आप कंट्रोल वी कर लें, तो कंट्रोल वी से क्या हुआ कि वो मेरा सारा कोड ही सारा कॉपी पेस्ट हो गया। खैर, अब दोबारा से वैल्यू से यहाँ से उठाते हैं, यहाँ कंट्रोल सी किया, नेम के बाद हम कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी के बाद होम एड्रेस, ठीक है, वो हम खुद लिख लेते हैं, होम अंडरस्कोर एड्रेस। लास्ट क्वालिफिकेशन वो भी इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसकी, तो इसलिए हम यहाँ पर भी। और लास्ट क्वालिफिकेशन का नाम क्या है, क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन। इसी तरह से रिलीजन ये भी इनपुट है, इसको हम देखते हैं इसको कैसे हैंडल करेंगे। इसके अलावा इनपुट टाइप और ये हैं, इसको स्पेस लगाएं, इसको पेस्ट किया। इनपुट CNAC क्या है, CNAC भी है, CNIC, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है आप लोगों के लिए, आसान है कि नहीं। जो वैल्यू है यहाँ पे नहीं लिखा, यस सर। वैल्यू, वैल्यू के बाद कंट्रोल वी। अच्छा, वैल्यू हमें देना थोड़ी था, वैल्यू तो हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास सारा डेटा, सिर्फ कॉलम इनके अलावा ना सारा डेटा आ चुका है, ये देख रहे हैं। एम फिर जो एंटर किया होगा ये 323 फाहद, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अदनान, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब रह गया हमारे पास ये रेडियो बटन, रेडियो बटन को हमने किस तरह से फिल करना है, ठीक है। तो रेडियो बटन में ना देखिए अब हमारे पास दो वैल मतलब कंडीशन लगेगी, रेडियो बटन में ना हमारे पास कंडीशन लगेगी, ठीक है। उस कंडीशन को देख लेते हैं कि हम किस तरह से लगा सकते हैं। अगर हम इसके पास आते हैं ना, रेडियो बटन किधर गया, ये आ गया, इनपुट टाइप रेडियो नेम जेंडर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूज़ दी हुई है, ठीक है। तो अब इन वैल्यू के अंदर ना हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये देखिए जहाँ पर आपके पास ये वैल्यू जो मेल है ना, इसके साथ हम एक PHP का कोड लगाएंगे, PHP स्टार्ट और PHP एंड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इको, ठीक है। इको करने के बाद अब हम यहाँ पे कंडीशन, ये देखिए कंडीशन की इसकी जो स्मॉल जो शॉर्टकट वे है, आप स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। ये स्मॉल ब्रैकेट के बाद आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद आपकी इफ़ अगर ट्रू होता है तो यहाँ पर आउटपुट आएगी, और ट्रू में आपके क्या कह रहे हैं कि आप इस रेडियो बटन को चेक कर दें। अगर तो आपकी इफ़ गलत हो जाती है तो आप एल्स के लिए एल्स नहीं लिखेंगे, ये कॉलन लगाएंगे, और कॉलन में लगाने के बाद आप कहोगे कि इसको नॉर्मल एज इट इज़ एम्प्टी छोड़ दें, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, सेमी कॉलन लगा देंगे। और यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, आप यहाँ पे कंडीशन बताएंगे कि जो मेरे पास वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल कौन सा आपका स्टूडेंट आ रहा है ना, स्टूडेंट के अंदर आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही है, आपके जेंडर की वैल्यू आ रही है, ठीक है। जेंडर के अंदर जो भी वैल्यू है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, आप यहाँ पर बताओगे जी इसके किसके लोग मेल के इक्वल है, ठीक है। यानी कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि व्यू के अंदर ना, अगर तो ये देखिए यहाँ पर मेल आया हुआ ना, ये मेल, अगर तो जेंडर की वैल्यू, जेंडर के अंदर जो भी वैल्यू वो मेल है, ठीक है, वो वाला मेल और ये वाला मेल अगर मैच कर जाता है, ठीक है, इनको इक्वल इक्वल करके मैच करवा रहे हैं, अगर मैच कर जाता है क्वेश्चन मार्क, तब क्या करें, ठीक है, तब आप चेक कर दें
ये इफ़ क्या, अगर इफ़ ट्रू हो जाता तो ये वाली आउटपुट आएगी, ये आपका एल्स है। अगर इफ़ फॉल्स हो जाता तब क्या करें, तब वो उसको एम्प्टी छोड़ दें, ठीक है। सेम गोज टू ये वैल्यू जो फीमेल है, फीमेल के बाद आप इधर दोबारा से अगेन से PHP लगाएंगे, ठीक है, एंड PHP, और PHP को एंड कर देंगे। यहाँ पर आप इको लिखेंगे, ठीक है। इको लिखने के बाद आप यहाँ पर ये कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन के बाद ये देख रहे हैं, कंडीशन के बाद आपका ये देखिए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क आ गया। ये क्वेश्चन मार्क है इफ़ की कंडीशन के लिए। इफ़ की कंडीशन के बाद जो इफ़ की आउटपुट आनी है वो क्या हम कह रहे हैं, इसको चेक करते हैं, यानी कि उसको जैसे हम क्लिक करते हैं ना वो बुलेट लग जाता है, ठीक है। ये जो लगाया ये क्या है, एल्स, एल्स में क्या है कि एम्प्टी छोड़ दें, और उसके बाद आप सेमीकोलन लगा रहे हैं ताकि PHP की स्टेटमेंट आपकी क्लोज होती है। और इसके अंदर क्या कंडीशन लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट का जो वेरिएबल हमने डेटाबेस से लिया है उसके अंदर आप चेक कर लो फिर से जेंडर को, ठीक है। और जेंडर अगर आप बराबर हो जाते हैं किसके, फीमेल के। अगर जेंडर फीमेल के बराबर है तो फीमेल को चेक कर दो, अगर जेंडर मेल के बराबर है तो मेल को चेक कर दो, ठीक है। तो लेट्स सी, अब हम इधर आते हैं, इसको रेंडर पे देख रहे हैं, जेंडर चूंकि मेल के बराबर है, आप ये देखिए बाय डिफॉल्ट हो गया, ये चेक लग गया। इसी तरीके से अब हमने इसके लिए भी वही काम करना है, ठीक है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के लिए। ये देखिए हमारे पास रेडियो बटन है, तो रेडियो बटन में दोबारा से हम यहाँ पे वैल्यू कहाँ पर इसकी, यहाँ वैल्यू के बाद दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक PHP का कोड लगाते हैं, PHP, ठीक है, और PHP को एंड किया, ठीक है। इको, इको के बाद ये कंडीशन, ये शॉर्टकट है इफ एल्स का, स्मॉल शॉर्टकट है, इसमें आप स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर कंडीशन आता है, आपके पास क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क के बाद आपके पास जो आउटपुट आनी चाहिए इफ़ अगर ट्रू होता है तो यहाँ पर आ जाएगी चेक। ये जो आपने ये कॉलन लगाया ये एल्स है, एल्स की जगह आप कॉलन लगाते हैं शॉर्टकट में, और एल्स में जो आउटपुट लिखनी है वो यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या लिख रहे होते हैं, आप यहाँ पर एक कंडीशन दे रहे होते हैं कि जो कंडीशन ट्रू है तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद चल जाए, अदरवाइज दूसरी चल जाए। और इसमें कंडीशन में क्या लगा रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि स्टूडेंट के अंदर एक वेरिएबल है, अब वेरिएबल का नाम क्या है, ठीक है। स्टूडेंट तो है लेकिन वो हम देखना चाह रहे हैं कि उसके लिए देखें रिलीजन, ठीक है, ये रिलीजन, उस स्टूडेंट के अंदर जो रिलीजन को चेक करना चाह रहे हैं तो उसको सिंगल कोड लगा के REL रिलीजन, ठीक है, इक्वल इक्वल हैं किसके, किसके हैं, ये देखिए ये मुस्लिम के अंदर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो वो मुस्लिम के बराबर हैं तो वो चेक्ड हो जाएगा, अदरवाइज वो अनचेक्ड रहेगा। सेम गोज टू हम इधर भी वही चीज़ करेंगे, यहाँ पर आके हम अगेन से PHP को स्टार्ट किया, PHP को एंड किया, एंड करने के बाद यहाँ पे इको करवा रहे हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट इफ़ के लिए, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाया है। उसके बाद ये अगर कंडीशन पहले लगा लेता, कंडीशन में क्या है कि $साइन स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर जो कॉलम है वो कौन सा, रिलीजन का, वो आप बराबर हो जाता है किसके, नॉन, ठीक है, और वो क्या है, नॉन अंडरस्कोर मुस्लिम। अगर वो इसके बराबर हो जाए क्वेश्चन मार्क के बाद क्या हो, वो उसको चेक कर दें, ठीक है। उसके बाद आप कॉलन लगाएं, एल्स, एल्स में क्या करें, एम्प्टी छोड़ दें, एम्प्टी छोड़ने के बाद आप सेमी कॉलन लगा दें, ठीक है, और यहाँ पर भी लगा दें ताकि कोई इशू ना आए। ये करने के बाद अब जैसे ही आप अपने इस वाले एडिट वाले फॉर्म को देखते हैं तो ये देखिए ये भी चेक है। अभी हम चेक करते हैं ना, अभी हम एडिट करके अपडेट करेंगे, फिर चेंज करेंगे, फिर एडिट करके देखेंगे तो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये अब हमारा पहला फेज कंप्लीट हुआ है कि जिसमें हम क्या करना चाह रहे थे कि जब भी हम किसी भी रो को, जैसे मैं इस रो को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जी उसका सारा डेटा हमें ऑलरेडी मिल गया कि जो यूज़र ने डेटा फिल किया था वो सारा डेटा आ गया, ये देख रहे हैं, यानी कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ भी आ रही जो सिलेक्ट हुई थी, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा था, होम एड्रेस, लास्ट क्वालिफिकेशन, रिलीजन, फॉर्म और ईमेल, सारी चीज़ें आ रही। फर्स्ट पे आते हो तो फर्स्ट वाला डेटा आ रहा है, इवन सेकंड पे आता है भी हमारे पास टोटल रो ही 3 है, ठीक है। और इसी तरह से हम इस पे आते हैं तो ये हमारे पास आ रही है, ठीक है। हम कोई और एक स्टूडेंट स्टोर करते, जैसे जिशान आशिफ का नाम स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी हम क्रिएट स्टूडेंट जाते हैं, यहाँ पर हम ज़िशान आसिफ लिख देते हैं, जेंडर जो सा है मेल कर लेते हैं, ठीक है। और अभी एक हम एक स्टूडेंट स्टोर करते हैं वो फीमेल वाली को, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि जेंडर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। और जो नंबर भी आप कोई भी स्टोर करवा लें, ठीक है। एड्रेस, क्वालिफिकेशन, BSc करते हैं या BA करते हैं फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम, ठीक है। और उसके बाद पे फॉर्म भी आप कोई भी CNSC नंबर आप कोई भी, ईमेल भी यूज़ है zishan@gmail.com, ठीक है। ये भी स्टोर हो गया। एक और नाम स्टोर कर लेते हैं, आयशा फॉर एग्जाम्पल,
नेम है, डेट ऑफ बर्थ को उठा देते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर हम उठा देते हैं और इस तरह से क्वालिफिकेशन इस तरह से ठीक है जी, ये हम कुछ एंट्रियाँ करते हैं और इसको भी सेव करते हैं। ठीक है, अब ये सेव करके हमारे भी 5 एंट्री आ गई। अब जो आयशा वाली है, अब इसमें क्या होना चाहिए कि इसमें जो आना चाहिए फीमेल आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्लिक करते हैं, ये देखें फीमेल पे सेलेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो कंडीशन को बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने एंटर की है वो सारी आ जाती है। अब जैसे शान आसिफ इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। तो ये देखिए आपका फर्स्ट फेज हो गया कंप्लीट, जिसके अंदर आपने क्या किया कि एडिट को किस तरह से, पहले तो हमने ये देखा कि हमने ये जो बटन है ना, इस बटन इसके अंदर हमने एक क्यूरी लगाई है। ठीक है, एक URL की क्यूरी लगाएगी, जब हम उसको क्लिक करेंगे, देखिए इसमें क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास ना एक URL की क्यूरी लगी है। अगर मैं view.php में दिखाऊँ और अगर मैं edit.php, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क क्यूरी लगा रहे हैं, ये URL की क्यूरी है। ठीक है, कि भी हम जब क्लिक करते हैं तो edit.php के साथ साथ ये वाला डेटा भी जाए, मतलब एक ID भी पास करें। और इस ID को गेट करने के लिए edit.php में हमने एक ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल किया जिसका नाम है गेट मेथड, और वो हमारे पास इस $ID के अंदर आ गए। इस ID की मदद से हमने एक सेलेक्ट की क्यूरी लगाई, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट स्टेशन टेबल में से, यहाँ पर ये वाली ID ये इसकी ID के साथ मैच हो जाए। वो सारा जो डेटा आ रहा है वो हमने एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई, जो सारा डेटा आ रहा है वो हमने एसोसिएटिव अरे में स्टूडेंट की अरे में ले लिया, और उसको फिर हमने आगे से क्या किया कि जो भी हमारे पास इनपुट टाइप है, अगर तो हमारे पास ना टेक्स्ट है उसकी, तो फिर हमने उसकी वैल्यू के अंदर लिखवाना शुरू कर दिया। देखें ना, वैल्यू के अंदर हम वैल्यू को पुट करवा रहे हैं कि स्टूडेंट की एरिया में पता थी, उसके अंदर जो की वैल्यू देते तो वो उसके बाद नाम शो कर देता। अगर हमारे पास कोई रेडियो बटन आता है तो रेडियो बटन का मैंने बताया कि आप क्या करें, एक PHP का कोड लगाएंगे, इसके अंदर एक इफ़ की जो शॉर्टकट इफ़ है उसको लगाएंगे, इफ़ एल्स को। ठीक है, उसमें देखिए आप स्मॉल ब्रैकेट लगा कर एक कंडीशन लगाते हैं, अगर तो कंडीशन इवैल्यूएट, ये देखिए इवैल्यूएशन के लिए अगर कंडीशन ट्रू है तो तब क्या करें, तब क्या करें, वो जो भी आउटपुट अगर इफ़ अगर ट्रू होता है तो ये वाली आउटपुट शो करे, ये एल्स है आपका, एल्स में आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा अभी कंप्लीट हुआ कि अब हम किसी भी इसमें से किसी भी रो में से किसी को भी क्लिक करते हैं वो सारा डेटा हमें एडिट में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए कि जब हम अब इसको अपडेट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये जितना भी डेटा है ना, जो भी हमने इसको सही किया होगा, ठीक है, जिसमें से जितना भी सही किया होगा वो डेटा हमारी इस डेटाबेस के अंदर दोबारा से अपडेट हो जाएगा। मतलब अब इसमें अपडेट में कोई नई रो नहीं बनेगी, आपकी जो रो होगी ना, फॉर एग्जाम्पल हम 1 वाली को उठाया हुआ तो 1 में जाकर उस फील्ड में जाकर डेटा को अपडेट कर देगा। अपडेट में आपके पास कोई नई रो नहीं बनती, क्रिएट में आप जब भी कोई डेटा क्रिएट करते हैं तो आपके पास एक नई रो बनती है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को?